नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय हम छन्नी में, हमारे पीछे आप देख रहे हैं यूथ कांग्रेस की ओर से, यूथ प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन करते हुए एमएलए विक्रम रंधावा उनके घर की ओर आते हुए ये यूथ प्रदेश कांग्रेस के मार्च के माध्यम से जो है कांग्रेस जो है वो विक्रम रंधावा का जो है वो पुतला भी, क्योंकि विक्रम रंधावा जी द्वारा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के लिए जो शब्दावली का प्रयोग किया गया, इनका कहना है कि वो शब्दावली ऐसी प्रयोग नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने कहा वो सिंदूर नहीं लगा सकती हैं और सोनिया गांधी तो लगा भी नहीं सकती है सिंदूर को लेकर। एकदम यहाँ पे आप देख रहे हैं और एकदम कानिया की तस्वीर भी बैनर के ऊपर है। कांग्रेस का जोरदार इसमें यूथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य यहाँ पर आप देख रहे हैं समय जैसे बल्ला और अन्य यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है। विक्रम रंधावा के घर की ओर जाते हुए इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं विक्रम रंधावा के घर की ओर बढ़ते हुए। इस समय तस्वीरें विक्रम रंधावा के खिलाफ या नारेबाजी करते और साथ ही साथ ऊपर देखिए जो बैनर है, आगे बैनर है डियर बीजेपी स्टाफ यूजिंग आर्मी फॉर वोट एंड स्टार्ट शोइंग रिस्पेक्ट। बंद करो बीजेपी विक्रम रंधावा के घर की ओर बढ़ते प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी के सदस्य यहाँ पर इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। इस समय हम विक्रम रंधावा जी के घर के बिल्कुल बाहर आप देख रहे हैं हम तस्वीरों में यहाँ के घर का जो गेट बंद कर दिया गया और इस समय विक्रम रंधावा जी के घर के बाहर इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पुतला भी लाया गया है और पुतले को जो जलाने का प्रयास किया जा रहा है और देखिए विक्रम रंधावा जी के पुतला यहाँ जलाया जा रहा है। मैडम संभालिए पीछे हो यार, और समय देखिए विक्रम रंधावा के घर छन्नी में उनके घर के बाहर यूथ प्रदेश कांग्रेस की ओर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और इनका पुतला भी जलाया जा रहा है और देखिए काली सिहाई भी दिखाई जा रही है। थोड़ा पीछे रहो ना। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो दृश्य आप देख रहे हैं इस समय विक्रम रंधावा जी के घर के बिल्कुल बाहर यूथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आप देख रहे हैं इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि जो इंसल्टिंग रिमार्क्स जो उन्होंने किए हैं जो कि श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर सिंदूर को लेकर हम उसके घर का मुंह काला करें। कालक लगाते हैं, इनकी नेम प्लेट के ऊपर भी कालक महिला का अपमान किया है।
ये देश, जम्मू कश्मीर और ये हिंदुस्तान महिला का अपमान नहीं सहेगा। विक्रम महिला ने जिस परिवार ने शहादत दी इस देश के नाम पर, उनके खिलाफ इस तरह से बोल रहे हैं भारतीय युवा कांग्रेस, जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस आज विक्रम रंधावा के घर का घेराव करने आई है और वो बाहर निकले, अब उसके मुंह पर भी कालिक लगाएंगे। हम सारे कार्यकर्ता विक्रम रंधावा, विक्रम रंधावा, विक्रम रंधावा। जिनके घर में खुद की माँ बेटी होती है उनको ये चीज बोलना, एक उस लेडी को बोलना जिसके पति ने देश के लिए सियादत से देश के लिए कुर्बान हुए, उस बार में बोला जिन्होंने 2 मौतें देखी है। ऐसे एमएलए को अपने पद का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको कानून पे विश्वास है? कानून से बढ़ के तो कोई नहीं। अगर उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया तो कानून है ना। हम हमारी जो आदरणीय लीडर है सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उनका अपमान किया। इन पर कानून अपना काम करेगी। हम कानून का, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस तरह से महिला का कोई अपमान करे और हम चुप बैठे रहे। हम कहना चाहते हैं उनके घर के बाहर आए हैं, वो बाहर आए, हम उनसे बात करेंगे। इस तरह वो महिलाओं का दिन प्रतिदिन, या बीजेपी के एमएलए रणवीर पठानिया जिसने एयरफोर्स है उसका अपमान किया है, कर्नल सोफिया का जो अपमान किया विजय शाह ने, क्या इन्होंने ठेका ले रखा है? क्या इन्होंने टेंडर उठाया है क्या महिलाओं का अपमान करने का? हम ये जम्मू कश्मीर बर्दाश्त नहीं करेगा, पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले दिनों में भारतीय युवा कांग्रेस हर एक जिले में, हर एक विधानसभा में इनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी और जहां जहां ये जाएंगे हमारे कार्यकर्ताओं यदि ये नजर में आ गए तो इनका मुंह काला करके हम रोड पर घुमाएंगे। इस समय बीजेपी भी जो है कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है और कह रहे इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं के माध्यम से। एक सेकंड सर, क्या कहेंगे? मैं बड़ा दुख हो रहा है कि बीजेपी के एमएलए बार बार ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि महिला की शायद इज्जत ये लोग नहीं करते। अगर आप देखें मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री देखें, वहां भी उन्होंने भी गलत टिप्पणी की। उसके बाद आप देखें हमारे हरियाणा में, वहां भी उन्होंने टिप्पणी की। और सेना को और महिलाओं को तो बिल्कुल भी सम्मान ये लोग करना ही नहीं चाहते हैं। और अब रंधावा साहब बार बार सुर्खियों में रहना चाहते हैं, इसलिए ये इज्जत करते नहीं है। हम इनको याद दिला दें कि बार बार आप सिंदूर की तो बात करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं भाई साहब, इन्हीं जो ये एमएलए है, इनकी कुछ दिन पहले इनके पिताजी की डेथ हुई है। क्या इनकी माताजी सिंदूर लगाएंगी क्या? तो ये बार बार सिंदूर के ऊपर टिप्पणी लगाएं और ये बोलें कि कभी सोनिया गांधी जी की टिप्पणी लगाएं, कभी ये प्रियंका गांधी जी की बात करें। और साथ ही साथ इन्होंने तो इस बार पूरे कांग्रेस के बारे में बोला है कि कांग्रेस वालों को सिंदूर का महत्व पता ही नहीं है। इसका मतलब आपको पता है क्या प्रॉपर तरीके से? हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से आप महिला के विरोध में बार बार को टिप्पणी करते हैं, इस टाइप की टिप्पणी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए और महिलाओं की इज्जत आप लोगों को करनी चाहिए। और इस टाइप के प्रोटेस्ट पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हो ही रहे हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में ऐसे प्रोटेस्ट होंगे। ना ये सेना की ये कोई रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही ये महिला की कोई रिस्पेक्ट करते हैं। आप देखो कुछ दिन पहले की बात है, पठानिया साहब ने कितनी गलत टिप्पणी की है कि एयरफोर्स के लोग सोए होते हैं वो निकम्मे हैं। इसका मतलब साफ साफ है, बोलते कुछ और है। ना ये इज्जत सेना की करते हैं, ना ही इज्जत ये महिला की करते हैं। तो ये प्रदर्शन चलते रहेंगे, पूरे देश भर में चलते रहेंगे। इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हो विक्रम रंधावा के घर के बिल्कुल हम बाहर, जहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक यूथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य द्वारा और इस समय तस्वीरों में हम आपको बता रहे, चलिए इनसे सवाल भी करते हैं। तो यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर सिहाई से जो इनकी नेम प्लेट थी, नेम प्लेट में क्या कुछ जैसे बल्ला। मैडम जी, महिलाओं का अपमान हम सहने वाले नहीं। आप दिखाइए, हमने काली स्याही से नंबर नेम प्लेट पे किया हुआ है। हम चाहेंगे वो बाहर आए। और देखो एसी कमरे में बैठ के अंदर होंगे तो तभी आएंगे ना बाहर। तो एसी कमरे में बैठ के मैम कोई भी बकवास कर सकता है। दम है तो रोड पे आके बोल के दिखाए हमारे नेता के खिलाफ। एसी कमरे में बैठ के गांधी परिवार को गाली देना बड़ा आसान है। अभी आके बोल के जाए ना, मर्द हैं तो जो सेम वर्डिंग थी वो आज यहाँ पे आके बोल के जाए। महिलाओं का अपमान हम कब तक सहेंगे? मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम बोलता है कि पता नहीं क्या वो जो है वो आतंकवादियों की बहन है। फिर कभी कोई इनका मिनिस्टर आके गाली दे के जाता है उसको। एक चीज बताओ सिटबला कि सारी जनता हमें देख रही है, सिर्फ नेताओं पे अगर कोई सवाल उठता है तो सारी पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आप हो, चाहे ये कांग्रेस पार्टी, बाहर आते हो। किसी आम नागरिक के साथ या आम बहन बेटी के साथ कुछ होता है तब क्यों नहीं इस तरह के प्रदर्शन होते हैं? अभी
अभी आगरा में 5 साल की बच्ची के साथ मंदिर में रेप हुआ, तब क्यों नहीं बड़े बड़े इन सब पे भी बताइए ना, तब कहाँ पर जाती है? इस सब मैं बता रहा हूँ, इस सब पे भी हमने प्रदर्शन किए, इन पे भी हम प्रदर्शन करेंगे। जब आसिफा का मामला था, जब भी मसले थे, मैं इकलौता पहला व्यक्ति था जिसने 12 साल की महज उम्र में इस पे टिप्पणी दी थी और प्रदर्शन किया था डिप्टी सीएम के खिलाफ। बहन बेटियों की इज्जत सिर्फ नेताओं की होती है नहीं, वो या तो- पार्टियों की होती है, बाकी किसी की आम इंसान की नहीं आप होती? सुनिए, बताइए। हमने उस वक्त पे भी प्रदर्शन किया था जब कविंदर गुप्ता जी ने रेपिस्ट का सपोर्ट में बात की थी, जब उन्होंने ओथ ली थी, हमने तब भी मैंने उनके खिलाफ बावे में स्पीच दी थी, आप जाके देख सकते हो। पहली मेरी राजनीतिक वो स्पीच थी। और उसके बाद में आज जो इनके खिलाफ टिप्पणी दी गई है, महिलाओं के खिलाफ ये टिप्पणी दी गई, इनका मध्य प्रदेश का मंत्री कहता है आतंकवादियों की बहन है, डिप्टी सीएम गाली देने का काम करती है, जो सोफिया वो है कुरैशी। उसके बाद इन्होंने इसको बेइज्जती करने का काम किया है। उन्होंने देश के लिए शहादतें दी हैं, उनके पति ने देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके रिश्तेदार देश के लिए शहीद हुए हैं, तो उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी दी गई। हमने काली स्याही से आज ये काम करने का काम किया है और हम चाहेंगे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जैसे सावरकर ने माफी मांगी थी, वैसे इनको भी माफी मांगनी चाहिए। अभी अंदर है या नहीं, आपको बताइए। देखिए, हमने तो वैसे रात का बोला हुआ है कि हमने प्रदर्शन करना है, तभी आप मीडिया को पता चला। अगर आपको पता चला जिनके खिलाफ प्रदर्शन है, क्या उनको पता नहीं था? तो डर के मारे वो बाहर आ नहीं सकते हैं। किस बात का डर रहे हैं, क्या मांग देखिए, डर है कि ऐसे देखो टिप्पणी उन्होंने दी अपने नेता को खुश करने के लिए, बड़ी बड़ी पोस्टें लेने के लिए। ये तो वही व्यक्ति है जिन्होंने उस पे गाली दी थी जितेंद्र सिंह पे कि वो करप्ट व्यक्ति है, वो चोर व्यक्ति है। उसके 10 दिन के बाद उनका हृदय परिवर्तन पता नहीं कैसे हो गया, वो हमें समझ नहीं आता। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। देखिए, हम बार बार सेना का अपमान बीजेपी कर रही है, महिलाओं का अपमान बीजेपी कर रही है, और ये हम सहने वाले नहीं है। ये बहुत हो चुका है। पहले सोनिया गांधी जी के ऊपर इन्होंने बोला, प्रियंका गांधी जी पे बोला, राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हुए, जितने नेता शहीद हुए उन पे बार बार टिप्पणी दी जा रही है। ये अब हम सहने वाले नहीं है। आज युवा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, किसी का भी परिवार का कोई शहीद हो सकता है, एक भी शहीद पे टिप्पणी देना मतलब हर उस शहीद की बेइज्जती की जा रही है, और हम ये सहने वाले नहीं। हमने काली स्याही से पोतने का काम किया और प्रतिदिन हर दिन हम आके प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जैसे सावरकर ने माफी मांगी थी, अंग्रेजों की चमचागिरी दलाली की थी, वैसे इनको भी माफी मांगनी पड़ेगी। साफ तौर पर आप देखिएगा, जैसे सावरकर ने माफी मांगी थी, इसी तरह से इन्हें भी माफी मांगनी पड़ेगी। इस समय हम आपको बता रहे हैं, दृश्य आप देख रही हैं यहाँ पर कि विक्रम रंधावा जी के घर के बाहर आकर प्रदर्शन किया गया है प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी के द्वारा। उन्होंने कहा कि हम हर दिन आकर यहाँ पर कालक पोतेंगे, इनका जो नेम प्लेट है, और देखिए नीचे कालक भी पड़ी हुई है, और इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे क्योंकि इनके सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है। चलिए जानने का प्रयास करेंगे। बदकिस्मती है हमारी कि ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमको, जो एक महिलाओं का सम्मान नहीं कर सके, ये हमारी माँ बहन को सेक रखी है। जो आर्मी का अपमान कर रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती। ऐसे लोग असेंबली में जाके बैठे। कब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे आप? देखिए, युवा कांग्रेस का आज ये प्रदर्शन पहला है। मैं आपका दावे से कहता हूँ, विक्रम रंधावा जी को बोलिए बाहर आइए। जैसा अपमान उन लोगों ने महिलाओं को ले किया है, अनिरुद्ध साहनी पहला बंदा होगा जो उनके मुंह पे कालक पोतेगा और बताएगा कि शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी गंदी घटिया बात बोलते हुए। युवा कांग्रेस हर जिले में, हर जगह ये लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, और जब जब ये कहीं पर दिखे, इनके मुंह पे कालक बोलने का काम को भारत युवा कांग्रेस करेगी। फिलहाल आप देख रहे हैं, यूथ कांग्रेस का साफ तौर पर आह्वान कर दिया इन्होंने कि कहीं भी अगर विक्रम रंधावा जी मिलेंगे, इनके मुंह पर कालक पोती जाएगी। और उनका कहना है कि इनके मुंह पर कालक पोती जाएगी, इन्हें अपोलोजाइज करना होगा, इन्हें माफी मांगनी होगी। इसीलिए आज है, कहते आज नहीं बल्कि आए दिन इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे महिलाओं के खिलाफ और देश की सेना के खिलाफ। कोई भी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। इसी के चलते आप देखा कि यूथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज जोरदार प्रदर्शन किया गया भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम रंधावा जी के घर के बिल्कुल बाहर। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।